हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 3 में बीकानेर शैली की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और बीकानेर शैली में जो चित्र बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर की स्थापना राव भिकाजी ने की थी। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। यानी मारवाड़ राज्य का भाग था बीकानेर और बीकानेर की जो स्थापना करने वाले थे राव भिकाजी थे और मारवाड़ का ये अंग था जिसके कारण ये मारवाड़ स्कूल से जुड़ा हुआ था। स्कूल जो वर्ड आया है यहाँ पे शैली के लिए आया। बीकानेर राज्य में अनेक बाह्य प्रभावों के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। यानी उस पर अनेक बाह्य प्रभाव पड़े थे जिसके फिर भी वो अपनी एक मौलिक स्थान रखता है, अलग पहचान बनाती है बीकानेर शैली। अन्य राजस्थानी शैलियों की भांति बीकानेर की चित्रकला का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। यानी अन्य राजस्थान की जो शैलियाँ विकसित हुई थी उसी के अनुसार राजस्थान में बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव माना जाता है 16वीं शताब्दी के अंत में। कौन सी शताब्दी के अंत में? तो 16वीं शताब्दी के अंत में। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीकानेर शैली का उद्भव कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषता बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दिखाई देती है। यानी मुगल दरबार से इनका गहरा संबंध था जिसके कारण बीकानेर शैली पर मुगल शैली की सारी विशेषता दिखाई देती है। उसका दूसरा कारण ये था कि दो मुगल चित्रकार थे, उस्ताद अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन। इन दोनों चित्रकारों ने मुगल शैली की शुरुआत की थी। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिणी मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर रहे और बीकानेर के जो राजा थे अधिकतर दक्षिणी मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर रहे थे। अतः दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर पर सर्वाधिक है। यानी बीकानेर के जो राजा थे दक्षिणी भारत में मुगलों के गवर्नर रहे थे जिसके कारण दक्षिणी भारत में जो विकसित शैली थी दक्षिणी शैली उसका सर्वाधिक प्रभाव बीकानेर शैली पर दिखाई देता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान की किस शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो आप लिखोगे राजस्थान की बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत उपलब्ध होता है। यानी बीकानेर की जो पेंटिंग थी उनमें कलाकार का नाम लिखा हुआ था, पिता का नाम लिखा हुआ था उसके और संवत लिखा हुआ था यानी सन लिखा हुआ था। यानी कौन से सन संवत में ये चित्र बनाया गया था। संवत होता है हिंदी पंचांग के अनुसार। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत योगदान दिया और महाराजा राय सिंह ने क्या है बीकानेर शैली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रसिद्ध उस्ताद परिवार औरंगजेब के समय महाराजा करण सिंह और अनूप सिंह के दरबार में बीकानेर आया। यानी अपन ने मुगल शैली में पढ़ा था तो वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि औरंगजेब ने चित्रकारों को दरबार से बाहर निकाल दिया था, तो वही चित्रकार आगे जाकर कहाँ आए, तो वो बीकानेर आए थे बहुत सारे चित्रकार। और आधे चित्रकार पहाड़ी शैली में चले गए थे यानी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी रियासतों में। तो बीकानेर में जो चित्रकार आए थे तो वो आए थे एक तो महाराजा करण सिंह के टाइम में और दूसरे आए थे महाराजा अनूप सिंह के टाइम में। तो उन्हीं चित्रकारों ने बीकानेर शैली की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है, सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से। महाराजा करण सिंह ने अली रजा नामक मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया और महाराजा करण सिंह ने प्रिय चित्रकार किसको बनाया? अली रजा को। ये मुगल चित्रकार था जो औरंगजेब के दरबार से बीकानेर आया था। बीकानेर के अनूप सिंह के काल में जो चित्र तैयार हुए उन्हें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। यानी महाराजा अनूप सिंह के समय जो चित्र बनाए गए थे उन पे बीकानेर शैली विशुद्ध यानी सही तरीके से बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं या बीकानेर शैली की अलग पहचान हुई। और महाराजा अनूप सिंह का समय ही बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है।
उनके दरबारी मुसम्बी रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण है और उनके दरबारी चित्रकार थे मुसम्बी रुकनुद्दीन। यानी महाराजा राय सिंह के टाइम में चित्रकला की शुरुआत हुई थी और महाराजा कर्ण सिंह के टाइम में मुगल चित्रकार था अली रजा जो उनका प्रिय चित्रकार था, और महाराजा अनूप सिंह के समय जो प्रमुख दरबारी चित्रकार था मुसम्बी रुकनुद्दीन। मुसम्बीर का मतलब होता है प्रधान चित्रकार। उसने सैकड़ों चित्र बनाए थे। केशव की रसिक क्रिया तथा बारहमासा के चित्र महत्वपूर्ण हैं और केशव के दो ग्रंथ थे रसिक क्रिया और बारहमासा, उनके चित्र महत्वपूर्ण हैं। किसने बनाए थे? ये रुकनुद्दीन ने बनाए थे। रुकनुद्दीन का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया और रुकनुद्दीन का जो पूरा परिवार था वो बीकानेर की कला को समर्पित हो गया और बीकानेर में चित्र बनाता रहा। यानी रुकनुद्दीन का पूरा परिवार चित्रकार था। उनके बेटे साहिबदीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए तथा उनके पोते कायम ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली के चित्र बनाए। और रुकनुद्दीन का जो बेटा था उसका नाम है साहिबदीन। साहिबदीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए थे और उनके पोते थे कायम। कायम ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली के चित्र बनाए थे। कायम साहिबदीन का क्या था? बेटा था और रुकनुद्दीन का पोता था। ठीक है, तो रुकनुद्दीन ने कौन कौन से चित्र बनाए थे बीकानेर शैली में? तो रसिक प्रिया और बारहमासा के चित्र बनाए थे। और साहिबदीन ने किसके बनाए थे? तो भागवत पुराण के चित्र बनाए थे। और कायम ने किसके चित्र बनाए? तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली में चित्र बनाए थे। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। इसके बाद अनूप सिंह के समय जो चित्रकार थे, तो अनूप सिंह के समय जो चित्रकार थे उनमें मथेरन फैमिली प्रमुख है। उसमें मुन्नालाल है, मुकुंद है, चंदूलाल है। ये मथेरन फैमिली के चित्रकार थे। एक तो थे उस्ता फैमिली के चित्रकार और दूसरा थे मथेरन फैमिली के चित्रकार। मथेरन परिवार तथा उस्ता परिवार के चित्रकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और बीकानेर शैली का जो चरमोत्कर्ष या गोल्डन इरा ऑफ बीकानेर स्टाइल मतलब स्वर्णकाल किसके समय रहा बीकानेर शैली का? तो महाराजा अनूप सिंह के समय था। और इनके समय दो चित्रकारों की फैमिली कार्य कर रही थी। फर्स्ट है मथेरन फैमिली एंड सेकेंड इज उस्ता फैमिली। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई। यानी मुगलों का जैसे ही पतन हुआ तो बीकानेर शैली क्या है? मुगल शैली से मुक्त हो गई थी तथा जयपुर, बूंदी, मेवाड़, पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव पड़ा। और उसके बाद जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली और पहाड़ी शैलियों का इस पर प्रभाव पड़ा था। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया और भित्ति चित्रों की जो राजस्थानी परंपरा थी उनको बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर बनाए गए चित्र। बीकानेर के किले के महल, राजगढ़ पैलेस, अनेक छतरियाँ आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दृष्टि आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे जो बीकानेर शैली में जो भित्ति चित्र बनाए गए थे वो बनाए थे एक तो बीकानेर किले के महल में, लालगढ़ पैलेस में, फिर अनेक छतरियों पे। ऊँट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही है। यानी ऊँट की खाल पर चित्रण कौन सी शैली की निजी विशेषता रही है? तो रही है वो बीकानेर शैली की। यानी ऊँट की खाल पर चित्र बनाए जाते थे यहाँ पे। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहा है। यानी ये जो परंपरा है वर्तमान में उस्ता परिवार इसको आज भी निभा रहा है। आगे देखते हैं अपन बीकानेर शैली की विषय। बीकानेर चित्र शैली के मुख्य विषय वस्तु भागवत पुराण। विषय वस्तु भागवत पुराण, माधवानंद काम केदला, चोर पंचाशिका, चावण की रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण, देवी महात्म्य, दरबार, आखेट, श्रृंगारिक विषय एवं व्यक्ति चित्रण रही है। अब ये बीकानेर शैली की प्रमुख विषय वस्तु है, जैसे भागवत पुराण है, माधवानल काम केदला है, ये ग्रंथों के नाम है अपने।
चोर पंचासिंका है, चावण की रागमाला है, रसिक प्रिया है, बारहमासा है, रामायण है, देवी महात्म्य है, दरबार आखेट है, दरबार है, आखेट आखेट का मतलब होता है शिकार करना, श्रृंगारिक विषय और व्यक्ति चित्रण प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नारी शिबिका, सालबंजिका, नायिका श्रृंगार, पुरुष क्रीड़ा, फूलझड़िया लिए स्त्रियाँ, दंपति द्वारा चौपड़ का खेल आदि विषयों का प्रचुरता से अंकन हुआ है। और इसके अलावा जो विषय थे उसमें नारी को यहाँ पे प्रमुखता से चित्रित किया गया था। नारी के अलग अलग रूप जैसे नारी शिबिका, सालबंजिका। सालबंजिका में क्या है, नारी को पेड़ से लिपटी हुई दिखाया गया। नायिका श्रृंगार, उसको श्रृंगार करते हुए नारी को। पुरुष क्रीड़ा और पुरुष के साथ खेलते हुए। फूलझड़ियाँ लिए हुए स्त्रियाँ। दंपति द्वारा चौपड़ का खेल, यानी स्त्री पुरुष यहाँ पे क्या है, चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी दोनों। इसके आगे देखते हैं अपन। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघा आच्छादित दिखाया गया है। यानी इसमें जो आकाश बना रखा है वह सुनहरे रंग का बना रखा है और उसमें छल्ले टाइप में बादल बना रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार छल्ले टाइप में बादलों की आकृतियाँ बना रखी है। ठीक है, और कौन सा रंग है इसमें, सुनहरा रंग है। सुनहरे रंग के बादल बना रखे हैं, सुनहरा रंग। बीकानेर शैली की मानवाकृत्य जोधपुर की ही परंपरा पर लंबे कद की है। यानी जोधपुर शैली की तरह यहाँ पे लंबे कद की बनाई गई है। यहाँ पे क्रय और इसने मिसप्रिंट कर लिया है, बुक में सही कर लेना इसको। चेहरा भूरा, मूंछों से ढका हुआ, भारी मांसल शरीर, विशाल वक्ष पर मोतियों की कंठी, नीचे जामा, कमर में कटार दुपट्टे में रखी बनाई गई है। यानी चेहरा जो है भूरा बना रखा था, मूछे से ढका हुआ था और मांसल शरीर यानी हट्टा कट्टा शरीर बना रखा था और गले में मोतियों की माला पहन रखी थी जो छाती तक आती थी। नीचे जामा मतलब उसके जामा का मतलब होता है कुर्ता, जो शेरवानी टाइप में होता है उसको, यानी माला के नीचे पहन रखा था। कमर में कटा दुपट्टे में रखी गई थी और दुपट्टा जो कमर पे बांधने का जो कपड़ा होता है उसको दुपट्टा बोला जाता है, उसमें कटार रखी गई थी। नारी आकृतियाँ भी जोधपुर परंपरा में लंबी शरीरी नायिकाएं, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र और नारी आकृतियाँ जो थी वो भी जोधपुर की तरह लंबी और शरीरी नायिकाएं बनाई गई थी और खंजन पक्षी से तीखे नेत्र यहाँ के बनाए थे। यानी खंजन पक्षी की जो चोंच होती है उस तरीके से यहाँ पे नेत्र बनाए गए थे, इस प्रकार के नेत्र, यानी पैने नेत्र चौक के एक साइड। तंग कंचुकी, घेरदार घाघरे, कसा हुआ शरीर एवं आलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित है। लंबी इकेरी नायिकाएं, नारियल के वृक्षों का दक्षिणी अंकन, उछलते फंवारे, हरे रंग का प्रयोग। यानी यहाँ पे जो नायिकाएं थी, स्त्रियाँ थी, उनको कैंचुकी पहने हुए यानी कांचली पहने हुए, ठीक है, और घेरदार घाघरा पहन रखा है उन्होंने, कसा हुआ शरीर है यानी हट्टे कट्टे टाइप में बना रखा है उनको, आभूषण पहने हुए उन्होंने, और लंबी खेरी बना पतली कमर बना रखी है उनकी। ठीक है, और नारियल के वृक्षों का दक्षिणी प्रभाव अंकन किया गया है, नारियल के वृक्षों का अंकन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नारियल के वृक्षों का अंकन दक्षिणी शैली में ज़्यादा किया गया था। उछलते फंवारे हैं और हरे रंग का प्रयोग यहाँ पे अधिक किया गया है, वो किसका प्रभाव है, दक्षिणी शैली का प्रभाव है। आगे और देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मक कोमलांकन एवं बारीक रेखांकन दर्शनीय है। और रेखांकन में गत्यात्मक रेखांकन किया गया है, कोमल रेखाएं बना रखी है, बारीक रेखांकन किया गया है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है और रेखाओं का संयोजन कैसा है, प्रभावशाली है। चटक रंगों के स्थान पर यहाँ कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। चटक रंगों का मतलब होता है चमकदार रंगों के स्थान पर यहाँ पे कोमल रंगों का प्रयोग किया गया। लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, बादामी रंगों का प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पे जो रंग प्रयोग हुए थे उसमें लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, बादामी इन रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली के चित्रों में लघु चित्र एवं भित्ति चित्र दोनों का समान अंकन हुआ है। लघु चित्र भी बनाए गए और भित्ति चित्र भी बनाए गए।
आगे देखते हैं लघु चित्र यानी छोटे चित्र, भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए गए चित्र। बीकानेर शैली के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला और नायिका भेद है। ये मुख्य विषय है। ठीक है, पहले भी इनके बारे में अपन पढ़ चुके थे, ऊपर पढ़ा था। इसके अतिरिक्त यहाँ रसिक क्रिया, रागमाला, व्यक्ति चित्रण, शिकार का दृश्य, साल पंजिका, भागवत पुराण एवं राजस्थानी लोक कथाओं का अंकन यहाँ के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु थी। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रों की मुख्य विषय वस्तु ये मानी जाती है। इसमें महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला है, नायक नायिका भेद है, रसिक क्रिया है, रागमाला है, व्यक्ति चित्र, शिकार के दृश्य है, सालबंजिका है, शालबंजिका यानी पेड़ से लिपटी हुई नायिका, भागवत पुराण, फिर राजस्थानी लोक कथाएं, ये सभी शैलियों में अंकित किया गया और बीकानेर में भी किया गया था। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, मथेरन, चंदूलाल का नाम उल्लेखनीय है। यानी यहाँ पे दो परिवार थे, जिसमें मथेरन परिवार के ये चित्रकार है, मुन्नालाल है, मुकुंद है, रामकिशन है, जयकिशन है, मथेरन है, चंदूलाल का नाम उल्लेखनीय है। बीकानेर शैली के चित्रण में उस्ताद परिवार के चित्रकारों में उस्ताद कायम, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली एवं साबुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार थे। और उस्ताद परिवार में ये दूसरे चित्रकार थे उस्ताद कायम, कासिम उमरानी, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली, साबुद्दीन। आगे देखते हैं, इन्होंने रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला, इसको कृष्ण लीला कर लेना। ठीक है, क्षण लीला कर रखा है, कृष्ण लीला कर लेना, शिकार, महफिल तथा सामंती वैभव का चित्रण किया है। ठीक है, इन्होंने इनका चित्रण किया था। महफिल मतलब जो भी महफिलें वगैरह होती थी इनके, ठीक है, फंक्शन वगैरह। यहाँ भवनों के गुंबदों को विशेष रूप से चित्रित किया गया। भवनों के जो ऊपर का भाग था उसको विशेष रूप से चित्रित किया गया। गुंबद ये वाला भाग ऊपर, मतलब ऐसे तरह क्या का मकान का जो भाग होता था ऊपर का, ठीक है, यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से बना रखा था, छतरिया टाइप में। प्रति चित्रण में विशेष छल्लेदार बादलों, वर्षा काल में बिजली का अंकन एवं सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया। और जो सभी चित्र थे, सभी चित्रों में छल्लेदार बादल बनाए गए, वर्षा काल में बिजली का अंकन किया गया, सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया। आकाश में नीली, सुनहरी एवं लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग है। और आकाश में नीली और सुनहरी, लाल और आभायुक्त दिखाया गया है, मतलब चमक दिखाई गई है। आभा का मतलब होता है चमक। व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन है। और व्यक्ति चित्र में किसका अंकन है? टीलों का प्रतीकात्मक अंकन है। चित्रों की पृष्ठभूमि का अंकन कोमल एवं वातावरण के अनुसार परिप्रेक्ष्य का अंकन किया गया है। और पृष्ठभूमि में कोमल रंगों का प्रयोग किया गया है, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। और वातावरण के अनुसार परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दूर की वस्तु चित्र में छोटी बनाई जाती है और पास की वस्तु बड़ी बनाई जाती है। सालबंजी का चित्रों में वृक्षों एवं मानव आकृतियों आएगा, क्रय इसने काट लिया, अधिक लोच व आकर्षण है, यानी उसमें सुंदरता दिखा रखी है। ठीक है, सालबंजी का में वृक्ष और मानवाकृतियों में अत्यधिक जुड़ाव दिखा रखा है, लयात्मकता दिखा रखी है और उनमें आकर्षण दिखा रखा है। बीकानेर चित्र शैली बारीक रेखांकन, कोमल एवं गत्यात्मक रेखाओं, चटक एवं कोमल रंगों के समन्वय से राजस्थानी चित्रकला में अपना विशेष स्थान एवं महत्व रखती है। तो राजस्थानी शैली में यहाँ पे बारीक रेखांकन किया गया है, यानी बारीक बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। कोमल एवं गत्यात्मक रेखाएं, यानी कोमल रेखाओं का, मुलायम रेखाओं का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया गया है। चटक यानी चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। कोमल यानी सुंदर रंग, सुहावने रंग यहाँ पे किए गए हैं। तो इस शैली की यानी ये विशेषताएं हैं। और ये अपना बीकानेर शैली कंप्लीट है। जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।